राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको मैं समझा ही रही हूँ। उपाय किस तरह से करना है, जहाँ जहाँ उपाय मैं जरूरत होती है आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, जिसके कारण जो है सारे हफ्ते के अंदर निचोड़ क्या उस चीज का, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी को आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद आपके लिए जो है बाकी चीजें, यानी कि आपके अपने प्रश्न पर्सनल, ठीक है, वो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, कमेंट्स करते हो तो पूछ सकते हो, पहले से पूछ चुके हो तो पर्सनली पूछ लो। आपके लिए बड़े नॉमिनल चार्जेस में मेरी टीम जो है आपको आंसर दे देती है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति है कि आपका दिमाग डामाडोल रहेगा। देखो, यहाँ पर आपका दिमाग अगर इतनी दिक्कत में आ रहा है, परेशानी में आ रहा है, तो यहाँ पर अपने दिमाग को शांत करने के लिए चीज़ों से भागो मत। ठीक है, थोड़ा उस दिन को काम अवॉइड कर दो। ठीक, आप क्या करोगे, चीज़ों से भागोगे। ग्रहण जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि लो जी, मैंने मैंने ये पढ़ी तुम्हारी सारे काम और मेरे बस के नहीं है, मैं तो जाए। दिमाग जो है वो डेढ़ गुण में फंसा रहेगा, परेशान रहेगा, दिक्कत रहेगी। ठीक है, देखो ठंडे दिमाग से सोच के देखो, थोड़ी आराधना कर लेना आप शंकर भगवान की। सुबह उठ के सूर्य देव की आराधना कर लेना, जल चढ़ा लेना, उसके बाद शंकर भगवान को भी आपने जल अर्पण कर लेना कच्चा दूध डाल के उसके अंदर। तो आपका दिमाग शांत रखने की कोशिश करनी है, फालतू की उधेड़ बुन के अंदर फंसने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए यहाँ कहीं ना कुछ ऐसा है कि कोई ना कोई मौका हाथ से निकलता हो। क्यों आपके हाथ से मौका निकल रहा है? क्योंकि आपको इस चीज़ का शायद अहंकार हो रहा है कि भाई मेरे पास तो बहुत है, मेरे को कोई कमी नहीं है, मैं थोड़े के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो मुझे कितनी बारी, जो मेरी अपनी सोच है, मैं कितनी बारी ऐसा सोचती हूँ कि भाई थोड़े के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना या ना करना, यहाँ पे ये चीज़ आप सोचो कि जो आ रहा है बढ़िया। ठीक है, कोई कुछ दे ही रहा है ना, ले तो नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उस चीज़ को ले लो। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए रिश्ते जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद को ही बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ एनर्जीज ब्लॉक्ड है, आपको कोई अपने बीच में इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा। अगर कोई काम है तो आपको बीच में कोई आने नहीं दे रहा, आपको एक साइड रख रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको इस दिन कुछ भी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। कहीं से धन मिलना है तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर आपका फंसा हुआ पैसा या कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई पैसा, तो वो भी मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। और अगर आप सोच रहे हैं कोई काम करूँ या किसी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करूँ, तो वहाँ पर भी सब चीज़ें आपके लिए एकदम बंद हो चुकी है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं ईश्वर की इशारों को समझने की कोशिश करो, खुद को बदलो, पुरानी बातों को कुरेद कुरेद के अपनी जीवन नष्ट मत करो। उस चीज़ से आपको कोई लाभ नहीं। जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, इस समय उस चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करो और तभी संतोष प्राप्त होगा। क्योंकि इंसान पता क्या करता है, कभी जो नहीं मिलता उसे प्राप्त भी करना चाहता है, जब वो प्राप्त हो जाता है तो वो उस चीज़ के लिए रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि जो हमें प्राप्त है उसी में ही खुश रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, आपको लग रहा है अभी भी मेरे लिए बहुत सारी हार्डशिप्स हैं, डेफिनेटली एंड होंगी, चिंता मत करो। क्योंकि आप अपने मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट होंगी, नहीं तो आपके लिए जस्ट बिकॉज आपकी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। यहाँ हार्डशिप जरूर बनती हैं आपके लिए, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन चीज़ों को जो है सेटल करने की कोशिश करोगे और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आप किसी से बात करोगे, किसी न किसी मित्र से बात करते हुए दिखाई देते हो, और आपको जो है बहुत अधिक जो है धन प्राप्त होगा।
आपको उससे लाभ होगा। जिससे भी अपने मित्र से आप बात करोगे तो आपके पास वैसे भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे धन कुबेर की तरह ही नज़र आते हैं, तो आपके पास सब चीज़ें हैं, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, किसी से झगड़ा होता हुआ। फर्स्ट हाफ में संडे वाले दिन आप झगड़ा कर लोगे। देखो, सबसे पहले नमक मत खाना उस दिन, सुबह सूर्य को जल चढ़ा लेना, और ग्रीन कलर का कपड़ा बिल्कुल भी मत पहनना, ठीक है। और कोशिश करना कि किसी से आपकी बहसबाजी ना हो, ठीक है। अवॉइड करो, इधर उधर हो जाओ। और उसके बाद सेकेंड हाफ आपके लिए ठीक है। सुबह के समय थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आप किसी से ना आर्ग्यूमेंट्स करो, ना लड़ाई करने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ में स्टक तो ज़रूर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो एटलीस्ट कि हाँ, जो चीज़ है वो मेरी ही वजह से है, या किसी मेरे अपने कर्म की वजह से है, तो वो चीज़ आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक नई चीज़ आपके लिए आरंभ हो रही है, किसी के साथ एक नया रिश्ता बनने वाला है इस हफ्ते आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, मैं तो एकदम खुश हो गया, खुश हो गई, जिंदा हो गए, यानी कि नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़कर जो है अपने लिए बेहतरी ढूंढो, आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है, ठीक है। अपनी पुरानी चीज़ों में स्टक मत रहो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ करके अपने लिए अचीवमेंट्स लो। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।